Hello everyone, students. Today I have brought for you some questions of common errors asked in several competitive examinations. आइए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. It is high time the organizations find some alternative agitational strategy to achieve what they demand. 5 सेगमेंट्स हैं. 4 सेगमेंट्स में से किसी में यदि एरर हो तो उसे आपको पकड़ना है, और यदि एरर नहीं है तो लास्ट सेगमेंट आपका आंसर होगा नो एरर. रिमेंबर स्टूडेंट्स, इट इज़ हाई टाइम के बाद यदि क्लाउज हो, वी हैव ए क्लाउज, इट इज़ हाई टाइम द ऑर्गेनाइजेशंस फाइंड. इट इज़ हाई टाइम के बाद जब भी क्लाउज आता हो तो उसकी क्रिया हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होनी चाहिए. सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी. The verb find is not correct here. It must have been in the past indefinite found. So the correct sentence will now be, it is high time the organizations found some alternative agitational strategy to achieve what they demand. Question number 2. Were kids not dead so early he would have written a book based on things that happened this year. Remember, were kids not dead सेगमेंट नंबर ए में देखें, ये पास्ट कंटेक्स्ट में जा रहा है, जबकि वर का प्रयोग एक मॉडल वर्ब के रूप में प्रेजेंट कंटेंस को रेफर करता है, कंटेक्स्ट को. सेकेंडली, ही वुड हैव रिटेन सेकेंड सेगमेंट में आपका फ्यूचर पास्ट परफेक्ट आ रहा है. यदि फ्यूचर पास्ट परफेक्ट हो तो इम्प्रोबेबिलिटी और अनफुलफिल्ड डिजायर से रिलेटेड एडवर्ब क्लॉज की क्रिया हमेशा पास्ट परफेक्ट होनी चाहिए. सो यहाँ वर के जगह पर हैड और डेड के जगह पर, एडजेक्टिव डेड के जगह पर वर्ब डायड होना चाहिए था. तो योर सेगमेंट ए कंटेन्स द एरर. द करेक्शन विल बी, वर को हटाकर आप हैड कर दें एंड डेड को हटाकर डाई क्रिया का मेन वर्ब 3 डाइड कर दें तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाता है. सो द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, हैड किड्स नॉट डाइड सो अर्ली ही वुड हैव रिटन ए बुक बेस्ड ऑन थिंग्स दैट हैपेंड दिस ईयर. स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. द क्राइसिस ऑफ ए कंट्री डू नॉट डेवलप. आप गौर से देखें, सेगमेंट नंबर बी में वर्ब आपका प्लूरल जा रहा है डू, जबकि सेगमेंट नंबर ए में आपका नाउन क्राइसी थर्ड पर्सन सिंगुलर है. या तो इसे सही माने तो इसे डच करना होगा, और यदि हम डू को सही मानते हैं तो इसे क्राइसिस SES प्लूरल फॉर्म में लाना होगा. लेकिन आगे बढ़कर देख लें, ऑल ऑफ ए सडन, एज इफ दे, यहां दे रेफर कर रहा है क्राइसी को, यानी क्राइसी आपका गलत है, सिंगुलर की जगह प्लूरल होना चाहिए. सेगमेंट नंबर बी में आपका डू बिल्कुल करेक्ट जा रहा है. सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए. द आंसर, द करेक्शन विल बी, क्राइसी की जगह पर क्राइसिस होना चाहिए, CRISES. याद रखें, जिस नाउन के अंत में इस का एंड होता हो, जैसे एक्शी XIS, क्राइशी CRISIS, वो सिंगुलर होता है और उसका प्रोनाउंसिएशन अंतिम एस को नहीं लेता, क्राइशी एक्सी. जैसे ही बहुवचन में आप उसको लाएं तो IS के I को E कर दें और अब लास्ट S का प्रोनाउंसिएशन शामिल हो जाएगा. हेंस CRISES क्राइसिस. द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, द क्राइसिस ऑफ अ कंट्री डू नॉट डेवलप ऑल ऑफ ए सडन एज इफ दे हैड डेवलप्ड फ्रॉम नोवेयर. Let us come to question number 4. As other professionals, आपका as जो है यदि प्रीपोजिशन है तो उसके बाद नाउन या नाउन फ्रेज आता है, उस हिसाब से ये सही है. लेकिन आगे देखें तो तुलना किया जा रहा है.
यहाँ पर एज जब भी प्रीपोजिशन हो तो उस रूप में मानने की बात होती है, ना कि वो कंपैरिजन होता है। जैसे ही इज नोन एज ए ग्रेट मैन, तो एज यदि कंजंक्शन है तो यहाँ पर वर्ब होना चाहिए। वर्ब यदि है तो फिर वो तुलना नहीं, उसकी तरह काम करने का सेंस होता है। यहाँ पर जस्ट कंपैरिजन हो रहा है, किन की तरह, तो अदर प्रोफेशनल्स की तरह। वैसे तुलना में हम प्रीपोजिशन लाइक का प्रयोग करते हैं। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए एंड द करेक्शन विल बी एज को हटाकर आप प्रीपोजिशन लाइक का प्रयोग करें। Like other professionals, surgeons and doctors are liable to face consequences of negligence in their professions. Let us come to question number 5. Recently, however, the accountability of surgeons and doctors in the law, actually law हमारे ऊपर होता है, हम लॉ के नीचे होते हैं, उसके सब्जुगेशन में होते हैं, उसके कंट्रोल में होते हैं। और ऐसा सब्जुगेशन और कंट्रोल अंडर से दिखाया जाता है, इन से नहीं। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी एंड द करेक्शन विल बी प्रीपोजिशन इन must be replaced by the preposition under. So your correct sentence will now be recently, however, the accountability of surgeons and doctors under the law of medical negligence has become a matter of serious debate. Now let us come to question number 6, a review of several recent consumers cases. आइए सेगमेंट नंबर बी में जो कंपाउंड नाउन आ रहा है कंज्यूमर्स केसेस, उसको ध्यान से देखें तो दो नाउन्स मिलकर के यहाँ एक कंपाउंड नाउन बने हैं। फर्स्ट वन कंज्यूमर, द सेकेंड वन केसेज। जब भी ऐसा हो और उसे उस कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना हो तो मेन वर्ड ही बहुवचन बनता है, क्योंकि वही नाउन का काम करता है। जो उसके आगे का वर्ड होता है वो एक एडजेक्टिवली काम करता है, अतः उसे बहुवचन नहीं होना चाहिए। तो आपकी गलती है सेगमेंट नंबर बी में कंज्यूमर्स के एस की जरूरत यहां नहीं है, क्योंकि ये नाउन केसेस को क्वालिफाई करने का एडजेक्टिव बन जा रहा है और एडजेक्टिव जनरली बहुवचन के रूप में नहीं होते हैं। सो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा अ रिव्यू ऑफ सेवरल रिसेंट कंज्यूमर केसेज शोज दैट कंज्यूमर कोर्ट्स, यहां से भी स्पष्ट हो जा रहा है, कंज्यूमर कोर्ट्स हैव बीन रीजनेबली सक्सेसफुल इन डूइंग जस्टिस टू हेल्पलेस पेशेंट्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, सर्विस रेंडर्ड बाय ए डॉक्टर टू ए पेशेंट। नाउ सर्विस रेंडर्ड का मतलब गिवन, दिया जाता है। तो पहले किसे दिया जाता है उसकी चर्चा होनी चाहिए और बाद में चर्चा होगी किसके द्वारा दिया जाता है। अर्थात इस फ्रेज में जो बाय ए डॉक्टर है इसकी जगह बाद में होनी चाहिए थी और उसके पहले जगह होनी चाहिए थी टू अ पेशेंट। तो टू अ पेशेंट को आप यहां ले आए, रेंडर टू ए पेशेंट, एंड बाय ए डॉक्टर को आप यहां ले जाएं इस तरह से। यानी आपकी गलती, आपका एरर सेगमेंट नंबर ए में आ रहा है। द करेक्ट सेंटेंस विल बी सर्विस रेंडर्ड टू अ पेशेंट बाय ए डॉक्टर। सर्विस rendered to a patient by a doctor by way of consultancy, diagnosis and treatment would fall within the ambit of service as defined in the Consumer Protection Act. इस तरह से आप बारीकी से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे हर सेगमेंट के हर वर्ड को, तो आपका करेक्शन बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इन द एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ए मास्टर एंड ए सर्वेंट। गौर से देखिए, रिलेशनशिप दिखा रहा है यहां पर, यानी आपका मास्टर एंड सर्वेंट। ये जो नाउन फ्रेज आ रहा है ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस में आ रहा है, और जब भी कोई नाउन या नाउन फ्रेज एब्स्ट्रैक्ट सेंस में हो तो उसमें कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है। तो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी। यहां पर ए और सर्वेंट के पहले ए की जरूरत नहीं है। आपका करेक्ट सेंटेंस होगा इन द एब्सेंस ऑफ ए रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। किनके बीच? तो बिटवीन द पेशेंट जो इलाज करवा रहा है एंड द डॉक्टर जो इलाज कर रहा है। द लॉ डज नॉट अप्लाई। रिमेंबर, जब भी आपका कंपाउंड नाउन फ्रेज एंड के साथ बना हुआ नाउन फ्रेज कोई एब्स्ट्रैक्ट सेंस में हो या वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट होता हो,
जैसे वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो कभी उसमें डिटरमाइनर आर्टिकल की जरूरत नहीं होगी। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 9। विद द इंक्रीजिंग अवेयरनेस कहाँ अमंग पेशेंट्स एंड देयर रिलेटिव्स इट इज एडविजेबल, किसके लिए, तो फॉर सर्जन्स एंड डॉक्टर्स। क्या करना है, टू कल्टिवेट ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, किस लिए, पर्पस दिखाया जा रहा है। पर्पस कभी ऑफ से नहीं होता स्टूडेंट्स, इसके लिए हमेशा फॉर चाहिए। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर डी एंड द करेक्शन विल बी, इस ऑफ को हटा लें और इसके जगह पर पर्पस डिनोटिंग प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करें। योर करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, with the increasing awareness among patients and their relatives, it is advisable for surgeons and doctors to cultivate greater awareness of the instruments for their own defense. Now come to question number 10. After 6 long years, after 6 long years ये गुजर जा रहा है, यानी आफ्टर आपका सही प्रीपोजिशन है। द मैटर हैज रिटर्न टू ए स्क्वायर वन, वो उस मैटर जो है स्क्वायर वन की रिटर्न दिखा रहा है। विदाउट रियली थ्रोइंग एनी लाइट अपॉन द इशू, आप यहां पर लाइट को उठाकर रख नहीं रहे हैं बल्कि उस पर फोकस कर रहे हैं। सो यहां अपॉन के जगह पर सिंपल प्रीपोजिशन ऑन होना चाहिए। सो योर एरर स्टूडेंट्स लाइज इन सेगमेंट नंबर डी एंड द करेक्शन विल बी अपॉन हटा करके आप केवल ऑन का प्रयोग कर दें, ये सही हो जाएगा। आपका सेंटेंस होना चाहिए था, आफ्टर 6 लॉन्ग ईयर्स द मैटर हैज रिटर्न टू ए स्क्वायर वन विदाउट रियली थ्रोइंग एनी लाइट ऑन द इश्यू। इस तरह से स्टूडेंट्स आप बड़े ध्यान से पढ़ें और राइट सेगमेंट को पकड़े जिसमें ग्रामेटिकल एरर मिलता हो। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।